अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कुकिंग के हवाले से आपके कोई भी मसले मसाइल हो, दरकार हो, वो मतलब कोई मुश्किलात हों, कोई तकलीफ़, ज़रूर कॉल कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ज़रूर आपको देंगे। और हर दफ़ा में आपको छोटा सा ऐलान करते हैं और बड़ा ज़रूरी ऐलान है। ये मौसम के हवाले से बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हैं, आप जाके देख ले। मैं 2-3 दिन पहले हमारे एक दोस्त गए थे पेट की बीमारी के हवाले से डॉक्टर के पास। ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर मुफ्त देख रहा है। मुफ्त भी नहीं देख रहा, मुफ्त क्यों जाएगा? बंदा कहता है क्लिनिक के बाहर एक लाइन लगी हुई है, GIT, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो पेट की बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, GIT, उनके पास। अस्पताल, मैंने अभी परसों तरसों एक रिपोर्ट पढ़ी, वो कहते हैं 60 से 70% अस्पतालों में इमरजेंसी में पेट की बीमारियों के पेशेंट आते हैं। आप अंदाज़ा करें। और ये क्यों होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ग़िज़ाएँ और ये मौसम। सर्दियों में कोई इशू नहीं, सर्दियों में थोड़ा बहुत ख़राबी भी चल जाती है। गर्मियों में जो गर्मी, नमी है और गर्मी, ये तबाही है इसके लिए। और ये टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। सो इससे अपने आप को, बच्चों को बचाएं। फिर बाद में जो इलाज और तकलीफ़ पे आपको ख़र्चा आएगा और तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, वो अलग है। सो इसके लिए थोड़ी सी एहतियात कीजिए। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, अचार गोश्त हम बना रहे हैं द वन एंड ओनली शान मसाले के साथ। और अगेन मैंने आपको बताया कि रेसिपी मिक्सेस बाज़ार में बहुत मिलते हैं और मेरे घर में हम लोग मसाले ख़ुद बनाते हैं सारे के सारे चीज़ों के। एक ही ब्रांड है जो हमारे पास मेरे घर में होता है और वो शान मसाले का है। वो सारे के सारी चीज़ें और इनके बहुत सारे ऐसे मसाले जो मैं बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। जिस तरह इनका चिकन टिक्का मसाला, ओह नथिंग लाइक इट। इसको मैंने ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल किया घर में कि फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन टिक्का लज़ानिया बना रहे हैं तो उसमें डाला है, और नॉर्मल करीज़ में डाला है। अमेजिंग रिज़ल्ट्स। और इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ रेसिपीज़ इनकी शेयर करेंगे, वो भी आपको बड़ा मज़ा आएंगी, बहुत मज़े की। और दूसरा, आज की हमारी रेसिपी है ज़ीरा बिस्किट। ये बेकरी का वो वाहिद बिस्किट है जिसको हम कह सकते हैं कि देसी बिस्किट है, पाकिस्तानी बिस्किट। और वैसे तो बहुत सारे और बिस्किट्स हैं, नान खताई लोकल ही है, पाकिस्तान इंडिया दोनों में होती है। ये हमारा लोकल बिस्किट है। और आप देखें कितने सारे ब्रांड्स ने ये बिस्किट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया। आज हम आपको बिल्कुल देसी बेकरी स्टाइल का ज़ीरा बिस्किट का तरीका बनाना सिखाएंगे। कल हमने एक बिस्किट बनाए थे, ये मैं आपको, और यहाँ पे जो हमने बना के फिर चखे भी 2 तरीक़ों से। एक जो मैंने पहले निकाल लिए थे वो राइट इसका है, एक हमारा ज़रा देसी स्टाइल का मैंने आपको बताया, थोड़ा सा ज़रा ब्राउन करके वो बिल्कुल क्रिस्पी हो गए थे। 30 मिनट के अंदर स्टार्ट से एंड तक, यानी 15 मिनट इसकी मिक्सिंग थी, 15 मिनट बेकिंग। ये 30 मिनट के अंदर बेहतरीन बिस्किट्स। जिन ख़वातीन हज़रात को बेकिंग का शौक़ है, फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, कुछ केक वेक पे ना जाए, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। बिस्किट की इतनी बड़ी रेंज है और एक एक करके सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। घर बैठे बिस्किट बनाएं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत हैं, इंतहाई सस्ते पड़ते हैं। कल आपने बिस्किट का साइज़ अगर देखा हो प्रोग्राम, इतने बड़े साइज़ के बिस्किट थे। ये अभी हम बात करते हैं, एक बिस्किट ये रेस्टोरेंट्स में ये 150, 200, 250 रुपये के एक बिस्किट मिलता है। जबकि कल हमारे पूरी की पूरी रेसिपी की कॉस्ट मेरे ख्याल में 250 रुपये नहीं थी, 20 बिस्किट बने थे। और आज का बिस्किट जो है तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस तरह अमूमन हम करते हैं। चीज़ें, इंग्रेडिएंट मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ क्या कुछ इसमें डल रहा है, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैदा इसमें 3 कप है, मक्खन इसमें 1.5 कप यानी आधो आध, आइसिंग शुगर इसमें 1 कप है। ये बहुत मीठे बिस्किट नहीं होते, ज़हन में रखिएगा। हल्का सा नमकीन भी होता है, लिहाजा नमक इसमें 1.5 चाय का चम्मच है। अमूमन आम बिस्किट्स में हम आधा चाय का चम्मच शामिल करते हैं नमक, इसमें 1.5 चाय का। ये हल्का नमकीन, हल्का मीठा बिस्किट है। ये हर एक अपना स्टाइल होता है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा करते हैं, ये बहुत मीठा नहीं होगा और हल्का सा नमकीन भी ज़्यादा होगा। ज़ीरा इसमें 2 खाने के चम्मच है, अंडे 2 अदद। सो सिंपल, कल जिस तरह हमने बिस्किट बनाए थे ये हमेशा बनाते हैं, उसी तरीके से आज भी। ये 1.5 कप इसमें आ गया मक्खन। अच्छा, इसमें आइसिंग शुगर शामिल कर रहे हैं, आप चाहे इसमें कैस्टर शुगर भी शामिल कर सकते हैं और चाहे नॉर्मल चीनी कभी भी शामिल ना कीजिएगा, घुलती नहीं है। सो मेक श्योर कि जब भी बिस्किट बना रहे हो इसमें आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर, ये काम सबसे पहले हमने कर लिया। ये इसमें आ गया 1 कप आइसिंग शुगर, 1.5 कप मक्खन। और कोई सा मक्खन होना चाहिए, प्लेन मक्खन हो, घर का बना हो तो बहुत बेहतरीन है, बाज़ार का भी हो, कोई सा आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो अमूमन हम करते हैं वो मक्खन और चीनी की मिक्सिंग, ये शुरू हो गई। सबसे पहला काम, इसको हमने अच्छी तरीके से फेंटना है और मिक्सिंग बहुत नहीं करनी। बहुत सारे लोगों को लगता है शायद पता नहीं कितनी देर तक हम इसको मिक्स करेंगे तो सही बिस्किट बनेंगे। ये सिर्फ बेसिकली इसको आपने मिक्स करना है, हल्का सा मक्खन जो है क्रीमी हो जाए, बस ये इसकी शर्त है। आइसिंग शुगर और मक्खन, इसको पहले थोड़ा सा फेंटेंगे
और वही अमूमन जो हम तरीका अपनाते हैं वही तरीका इसके साथ भी करेंगे कि ये मक्खन और ये आइसिंग शुगर थोड़ा विप हुआ, इसके बाद एक अंडा और मिक्सिंग। ये केक्स के लिए भी बिल्कुल ही तरीकाकार है, बिस्किट के लिए भी तरीकाकार है। इसमें आप चाहें तो एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं, 2 अंडे हम इसमें से शामिल कर रहा हूँ कि इसकी हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। जब इसको बिस्किट को हम काटेंगे तो अमूमन चूँकि इतनी क्रिस्पी ये इसका जो मिक्स है इतना क्या उसको बोलते हैं क्रम्बली होता है कि उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसमें 2 अंडे शामिल किए। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और इसको क्या हो गया, अच्छा कुछ हुआ है फिर इसको कुछ हो मैं देखता हूँ कुछ। लाइट नहीं आ रही, ये लाइट इधर आ रही, अच्छा कुछ हो गया। हाँ मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ये बिजली का निज़ाम हमारा थोड़ा मुतासिर हो गया, उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं और छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, उसको मिक्स करना है और फिर इसमें और चीज़ें शामिल करनी जाएगा। विराट तक ज़ीरा बिस्किट्स अज्जा, मैदा 3 कप, मक्खन 1.5 कप, आइसिंग शुगर 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। ले जी वापस आ गए। 1.5 कप इसमें मक्खन और 1 कप आइसिंग शुगर और 3 कप मैदा, आई थिंक मैदा 3 कप, यस। ये जहन में रखिएगा, बिस्किट जब भी हम बनाते हैं, मैं अब थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूँ। ये ज़ीरा बिस्किट बहुत मीठे नहीं होते और थोड़े से नमकीन भी होते हैं, सो नमकीन मीठे का कॉम्बिनेशन है। अमूमन अगर ये नॉर्मल बिस्किट होते हैं तो इसमें हम तकरीबन 2 कप आइसिंग शुगर शामिल करते हैं क्योंकि 3 कप मैदा है। लेकिन ये हल्के मीठे बिस्किट हैं, इसकी मिठास आप बढ़ा सकते हैं इसी सिचुएशन में। यानी हमने 1 कप इसमें आइसिंग शुगर डाला, अब इसमें 1.5 कप शामिल कर दें, अप टू यू। अच्छा जी, ये इसमें आ गया इसका बड़ा अहम इंग्रेडिएंट ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच। इसको आप कम भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं ज़ीरे का फ्लेवर। नमक हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे, नमक हम 1.5 टीस्पून यहाँ शामिल करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि नमक की मिकदार इसमें आम बिस्किट से कदरे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। इसको मिक्स कर लिया पहले, ये आ गया। चलिए जी, अब मिक्सिंग शुरू। जिस तरह हम अमूमन मिक्सिंग करते हैं सारे बिस्किट्स की, हाथ से करेंगे हमेशा। इसको कभी भी मशीन मिक्स नहीं करेंगे। मशीन मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्स हो जाएगा, बिस्किट सख्त बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, यानी बुरबुरे टाइप के जो होते हैं वो नहीं बनेंगे, सख्त हो जाएंगे। इसी वजह से हमेशा जब भी केक का मिक्स और बिस्किट का मिक्स जिसमें आपने मैदा जब शामिल करने लगे फिर आप मशीन का इस्तेमाल नहीं करें। उससे पहले मिक्सिंग में आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और ये बिस्किट तो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स। बनाना कितना आसान है, सिंपली आपने इसमें ये इंग्रेडिएंट डाले, इसको हाथ से मिक्स किया और मिक्सर अभी अगर थोड़ा सा ज़रा यानी इसको भी बिस्किट आप ना बना सकें, इसका बेस्ट तरीका ही होता है बिस्किट का मिक्स करके उसको आपने बनाने के बाद मिक्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, कोई आधा घंटा मैक्सिमम, और फिर निकालें, फिर देखें क्या इजीली ये हैंडल होगा। और इन्हीं बिस्किट के डो को आप बना के रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कुछ दिनों पहले हमने पिज़्ज़ा का डो रखा था। ये बहुत सारे लोगों ने पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, सवाल किया था कि पिज़्ज़ा का डो बच जाए तो क्या किया जाए। आपने देखा कि हमने वीकेंड पे लास्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाया था और वो हमारा ओवन में थोड़ा मसला हो गया था। हमने एज इट इज़ उसको क्लिंग रैप करके फ्रीज़ कर दिया और फिर निकाला, 1.5-2 घंटे पहले डिफ्रॉस्ट हुआ। डिफ्रॉस्ट होने के बाद हमने इसको बेक किया, फर्स्ट क्लास बन गया। डो भी अपने बचा के जो रखा हुआ था वो अभी तक फ्रीज़र में, ये आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। और जब निकाला, डिफ्रॉस्ट किया, इसमें जो खमीर है ये वापस काम शुरू कर देगा, नो इशू एट ऑल। तो ये बिस्किट का मिक्स ज़ीरा बिस्किट का हो गया तैयार। इसको हमने थोड़ा ज़रा और मिक्स कर लूँ साइडों से और इसके बाद फिर इसको मैं रख दूँगा थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा ज़रा जमना शुरू हो जाए। थोड़ा सा जम जाएगा फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं बहुत नरम है, इसको मैं फैलाऊँगा और बेलूँगा तो ये बेलने में थोड़ा सा ज़रा तंग करेगा। इमरजेंसी है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन बेस्ट ये है कि इसको आप ये देखें, इस तरह हमने इसको फैलाया और दैट्स इट, बस। इसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगा और अबाउट 15-20 मिनट, मेरे पास तो टाइम नहीं होगा। आप इसको अगर आधा पौना घंटा रखेंगे, थोड़ा ये फर्म हो जाए तो फिर इसकी हैंडलिंग हो जाएगी आसान। ये गया फ्रीज़र में और इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए अच्छा जी, हमारी दूसरी रेसिपी होती है स्टार्ट, जिसका नाम है अचार गोश्त। और अचार गोश्त की रेसिपी बड़ी सिंपल,
शान के बहुत ज़बरदस्त मसालों की रेंज और बड़े मज़े के सारे इनके तंदूरी मसाला है, इनका अचार गोश्त, कढ़ाई मसाला, बिरयानी और बड़ी रेंजेस हैं। बिरयानी की भी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी बड़ी रेंज किसी और रेसिपी मिक्स कंपनी के साथ पास नहीं है। सो एक एक करके ट्राई करेंगे। आज की हमारी रेसिपी अचार गोश्त, जिसको हम बना रहे हैं मटन के साथ। आप चाहे तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी। तो सबसे पहला काम, ये आ गई कढ़ाई। अच्छा, ये आज की जो रेसिपी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी तफसील देता हूँ। और इसको हम बना रहे हैं सरसों के तेल में। अचार गोश्त का सही जायका आपको चाहिए ना, तो ये ऑयल का इस्तेमाल करें। वैसे रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन इस सरसों के तेल में जो इसका जायका आएगा ना, वो आपको सही, आप खाएंगे आप बोलेंगे यार ये अचार गोश्त है। ऑल्दो अचार गोश्त में जो शान का मसाला है वो इटसेल्फ बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप उसके साथ यूज़ करेंगे तो उसका जायका दोबाला हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, 1 कप हम सरसों का तेल लें। अच्छा, सरसों का तेल जब भी इस्तेमाल करेंगे मेक श्योर करना है कि इसको हमने पहले थोड़ा पकाना है। इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है और थोड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है सरसों का। कुछ लोगों को उससे इशू होता है, तो वो इशू हम हल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जब भी सरसों का तेल आप इस्तेमाल करेंगे कुकिंग में, तो इसको आपने तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसमें थोड़ी सी ज़रा धुआं उठना शुरू हो जाएगा। ये 1 कप इसमें सरसों का तेल आ गया। अच्छा, ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों में इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग में इसका इस्तेमाल है। और बल्कि इसको इधर ले आते हैं, चलो नहीं हो। ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे इसकी इस्तेमाल बहुत है, ग्रो भी बहुत करता है। पाकिस्तान में बहुत ग्रो करता है, पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल कुकिंग में कम लोग करते हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा ग्रो करता है वहाँ पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तेल को गर्म करना है। ये देखें, तेल को जैसे ही गर्म करेंगे इसमें से धुआं उठेगा एकदम। जैसे इसमें थोड़ा सा धुआं निकल जाए, ये सरसों के तेल का इस्तेमाल है। जब भी इसका इस्तेमाल करें, अचार में डाल रहे हों और या सालन में इस्तेमाल कर रहे हो, एक ही तरीका है इसका। इसको एक दफ़ा गर्म करें, जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें से धुआं उठेगा, एकदम धुआं उठेगा, तो इसका जो स्मेल, जो तेज़ इसका जायका है वो कम हो जाएगा और जायके में बेहतरीन रेसिपी बनेगी। तो आ जाते हैं हमारी अचार गोश्त की रेसिपी की तरफ। मैं आपको चीज़ें बता दूं क्या कुछ शामिल है। 1 किलो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मटन के साथ बना रहे हैं, इसलिए हमने मटन को पहले बॉईल कर लिया है। आप अगर ये देखें, ये धुआं उठना शुरू हो गया। तो ये धुआं जैसे इसमें से निकल रहा है, इसको अपनी थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। जैसे धुआं थोड़ा ज़रा, मतलब समझ लें कि जैसे धुआं उठना शुरू हुआ तो कोई 3-4 मिनट बस, दैट्स इट। और ये देखिए हो गया काम। अब आप इसको इजीली इस्तेमाल करें। प्याज इसमें शामिल करते हैं, इसको फ्राई करते हैं और मज़ीद काम की तरफ आते हैं। और इसके लिए चम्मच आ गया। अब मैं इसकी आंच कम कर रहा हूँ और इसको कम आंच पे हमने अब करना है फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम आँच मैंने इसकी थोड़ी सी कम कर दी। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद है, सरसों का तेल 1 कप है, अचार गोश्त मसाला शान का 1 पैकेट है, 2 पैकेट है। 1 पैकेट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, दूसरे पैकेट का भी तरीका दिखाता हूँ आपको। प्याज जब तक यहाँ पे हो रहे हैं फ्राई, साथ में लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, कटे टमाटर आधा किलो, दही 1 पाव है और प्याज स्लाइस की हमने इसमें 2 अदद शामिल किए थे। तो इसको थोड़ा सा पहले कर रहे हैं फ्राई। चलिए, साथ में इसके अदरक लहसुन भी ले आते हैं। ये लीजिए, नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी इसको पका सकते हैं, सरसों के तेल में पकाएंगे तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करते हैं प्याज को। थोड़ी आंच में कम रखी हुई, इसी कम आंच में इसको पकाएंगे। तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये तेल भी जलेगा और इसमें प्याज भी जलने के चांसेस हैं, क्योंकि प्याज में सच आपको इतने नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे और बाकी काम भी बड़ा इजी है। रेसिपी बहुत आसानी से बनेगी। अगेन मैं आपको बताता चलो, हम बना रहे हैं इसको मटन के साथ, तो इसलिए हमने मटन को पहले से बॉईल कर लिया था। और चिकन के साथ बना रहे हैं तो फिर ये मसला आपको दरपेश नहीं होगा। प्याज किए फ्राई, इसके बाद इसमें हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक और थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके मज़ीद अज्जा, दही और टमाटर जैसी वो आ जाए, फिर हम मज़ीद काम करते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। पहले ग्रेवी इसकी बनाएंगे और फिर आपको तरीका बताएंगे। मटन के साथ बना रहे हो तो बेस्ट तरीका यही है कि मटन आप पहले गला लें, क्योंकि मटन नहीं गला होगा घर में भी तो आपको काफ़ी देर इसकी तवज्जो देनी पड़ती है। मेरी कोशिश होती है कुकिंग में कि आपकी लाइफ इजी हो जाए, यानी काम आसान से आसान तर हो जाए। और उस आसानी की वजह से मैं आपको बताता हूँ कि मटन बीफ है, पहले से बॉईल कर लें और इसमें इतनी कसर रखेंगे, आधा घंटा और मज़ीद पके तो वो गोश्त बिखरे टूटे नहीं।
इस वजह से काम आपका आसान हो जाएगा। ग्रेवी तैयार करें, मटन उसमें डालें और आप देखें कैसे मिनटों में तैयार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, प्याज, अदरक, लहसुन 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ फ्राई और आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। ये लीजिए, ये इसमें टमाटर आ गया आधा किलो। अच्छा, ये डिपेंड करता है इस रेसिपी में, कुछ लोग टमाटर का जायका अचार गोश्त में कम पसंद करते हैं, तो आप 1 पाव इसमें टमाटर कर सकते हैं और आधा किलो दही कर दें, और चाहें तो दोनों 1-1 पाव कर दें। ग्रेवी इसमें बड़ा मज़ा आती है अचार गोश्त की, तो इस वजह से बेहतर होगा कि इसमें आप थोड़ा टमाटर और उसका जायका क्वांटिटी ज़्यादा रखें। आधा किलो टमाटर आ गए, साथ में 1 पाव दही, दैट्स इट। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक इसकी ग्रेवी तैयार होती है फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा विराट पैक। अचार गोश्त, अज्जा, उबला मटन बोटी 1 किलो, साबित हरी मिर्च 8 से 10 अदद, सरसों का तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 2 पैकेट, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर स्लाइस आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद। वापस आ गए जी, और यहाँ हम बना रहे हैं अचार गोश्त शान मसाले के साथ। और यहाँ पे हमने 1 कप सरसों का तेल लिया, उसमें हमने 2 अदद प्याज दरमियाने या बड़े साइज़ के वो फ्राई किए। उसके बाद हमने 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन शामिल किया। उसके बाद आधा किलो हमने इसमें टमाटर और 1 पाव इसमें हमने दही शामिल किया है। इसको हम थोड़ा सा पकने छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये ज़रा टमाटर गल जाए, फिर मैंने इसको ग्राइंड करना है। इसकी मुझे स्मूथ करी बड़ी मज़े की लगती है। आपको अगर मसला नहीं है तो ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बिल्कुल वो स्मूथ सी करी चाहते हैं, अचार गोश्त का वैसे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अगर इसकी करी थोड़ी स्मूथ हो। स्मूथ से मेरा प्याज टमाटर वो मुंह में नहीं आते। कुछ लोगों को बड़ा इशू भी होता है इसका, क्या मुंह में क्यों आ रहे हैं। आसान हल, हैंड ग्राइंडर आपके ब्लेंडर आपके पास है तो मसला हल। अच्छा जी, इसी रेसिपी में हम एक और काम कर रहे हैं। वो काम ये है कि हमने 2 पैकेट लिखे हुए, 1 पैकेट हमने करी में शामिल करना है, 1 हरी मिर्चें में। और ये हरी मिर्चें तीखी नहीं है, बहुत मज़े की हैं, अच्छा टेस्ट है इसका, हल्की तीखी है। हमने 1 पैकेट लेके उनका मसाला जो था अचार गोश्त का, उसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया, इतना पानी कि ऐसा गाढ़ा रहे। उसके बाद ये मिर्च खोली और इसके अंदर स्टफ़ कर दिया, दैट्स इट। और आप अचार गोश्त अगर खा रहे, ये एक दफ़ा करके देखें। ये जो मिर्चें हैं ना, जब आप इनको खाने में एक साथ खाएंगे, ओहो हो, ये अचार गोश्त सही मानों में आपको इसका मज़ा आ जाएगा। तीखापन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये इतनी तीखी नहीं है, बहुत हल्की थी, मज़े की तीखी है। अपने इलाके में आपके अगर जो मिर्चें हैं, तीखापन आपको पता होगा, तो कोशिश करें कि हल्की तीखी वाली मिर्च लें, तेज़ तीखी वाली ना हो, क्योंकि अचार गोश्त के मसाले में भी स्पाइस है और इसमें भी है, तो ये सारा मिलके काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा। तीखा खाना पसंद करते हैं तो जिंदाबाद, बेहतरीन है। और अगर तीखा खाना थोड़ा कम पसंद करते हैं तो फिर तो इसमें थोड़ा सा आप एहतियात कर लें तो बेहतर है। ये 10 से 12 हमने हरी मिर्चें लेके इसको स्टफ़ कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारी करी की तरफ। ये लीजिए, इसको हम एक तरफ रखते हैं और ये यहाँ पे आ गया, और इसको हमने हैंड ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा, ताकि करी स्मूथ हो जाए। फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये खुल गया। ये लीजिए, हैंड ब्लेंडर बेहतरीन चीज़ है इस हवाले से। अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो फिर इसी करी जो है इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। ब्लेंडर के जग अगर शीशे का है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर प्लास्टिक के जग है तो प्लास्टिक के जग अमूमन इस काम के लिए बने नहीं है, इसी वजह से उसमें क्रैक्स नमूदार हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो आपको फिर चाहिए कि इसको थोड़ा सा आप ज़रा ठंडा कर लें मिक्स को। हैंड ग्राइंडर है फिर तो कोई मसला नहीं है, सबसे आसानी से हो जाता है, और बड़ी ज़रूरी मशीन है वैसे, ये हर घर में होनी चाहिए। ये लीजिए, पता नहीं क्या चल रहा है। चलें जी, इसको हम ग्राइंड करते जाते हैं। अगेन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों, मुझे तो बड़ा इशू होता है ये, ख़ास तौर पे टमाटर का छिलका। ओहो, मैं घर में कोशिश करता हूँ कि टमाटर जब भी इस्तेमाल करूँ इनको बॉईल करूँ, इसका छिलका उतारूँ और फिर यूज़ करूँ, उसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। टमाटर का छिलका वैसे भी सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए कि इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। और अदरवाइज़ फिर इस तरह ग्राइंड कर लें, बस। दैट्स इट, ये हो गया हमारा काम। इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। बिस्किट की ट्रे फ़िलहाल हटा देते हैं। बिस्किट का काम हमारा बहुत इजी है। 10 मिनट 15 मिनट हमने आपको दिखाया था कि हमने इसको मिक्स में लगाया, फ्रीज़र में दिया, थोड़ा ज़रा जम जाए, फिर इसकी कटिंग बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें टाइम आ गया कि हम शामिल करें शान का अचार गोश्त मसाला। दूसरा
जहन में रखिएगा जब इसको ग्राइंड करेंगे ये उछल कूद बहुत करता है, तो इसको आपने थोड़ी ज़रा एहतियात से काम करना है। ये पैकेट खोला, ये पैकेट खोला और ये पूरा पैकेट इसमें आ जाएगा। ये नहीं जी, ये आ गया हमारा शान का अचार गोश्त मसाला। और साथ में 1 किलो मटन, आप चाहें तो चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी स्टेज पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। मटन चूँकि हमारे पास गला हुआ है तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चूल्हा वापस ऑन करते हैं, मिक्स किया इसको एंड दैट्स इट। इसकी अब भुनाई होगी, इसकी इतनी भुनाई होगी कि तरी इसके ऊपर आ जाए। तरी ऊपर आएगी फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। सो फिलहाल इसको मिक्स किया और इसकी भुनाई शुरू। अच्छा, भुनाई के टाइम जहन में रखिएगा चम्मच मुसलसल चलाएंगे कि जो हमने ग्राइंड किया है ये बहुत इसकी छींटें उछलती हैं, आपका हाथ जलेगा। या तो आंच थोड़ी सी कम रखें और या फिर चम्मच मुसलसल चलाते रहेगा। मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे, इसमें बुलबुले बनेंगे तो ये हाथ जलने का बहुत ख़दशा होता है। इस वजह से एहतियात कीजिएगा, बहुत सख्त डेंजरस होता है। बुनाई करते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं और उस वक्त तक करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया तरी ऊपर आएगी यानी ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम इसका काम रोकेंगे, मज़ीद काम आपको बताएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं रुमेसा खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शेफ? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है जी, आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुक्म करें, क्या खिदमत करें आपकी? ये अचार गोश्त भी मैं कल ट्राई करूंगी, बहुत अच्छी की लग रही है। हाँ, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी। और कुछ? और जो आपने पुलाव बिरयानी बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी। बड़ी डिफरेंट बिरयानी है। मेरे घर में जो मैं मसाला शान का लेके आता हूँ मुझे ये बड़ा इसका पसंद है टेस्ट, मैं तो बनाता रहता हूँ। मैंने भी मंगवाया था मसाला, मैं भी बनाऊंगी। चले, बनाइएगा फिर बताइएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये तरी ऊपर आनी शुरू हो गई बहुत जल्दी, क्योंकि हमने इसका मसाला जो था काफ़ी थिक था। बस ये तरी का आपने इंतज़ार करना है, जब तक तरी ऊपर नहीं आती आपने इसकी भुनाई करते रहना है। जैसे ये हो गया इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है ये हरी मिर्चें जो हमने शान के अचार गोश्त मसाले से भर दी थी, और ये इसकी यखनी आ गई जिसमें हमने मटन पकाया था, वो यखनी हमने थोड़ी रिड्यूस कर ली थी। और बस, और इसका सालन का जो मज़ा है ना वो थोड़ा सा ज़रा पतला सालन, बहुत पतला भी नहीं लेकिन थोड़ा सा पतला। ये देखिए बड़ा बेहतरीन टेस्ट आएगा इसका। मिक्स किया, ये यखनी सारी डाल देते हैं इसमें, दैट्स इट। उबाल आएगा, उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे मैक्सिमम हमने 10-15 मिनट पकाना है ताकि इसका सारा मसालों का जायका एक जैसा हो जाए और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी इसमें पक जाए बस। और ये हमारा हो जाएगा तैयार अचार गोश्त। अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो जहन में रखिएगा कि हरी मिर्चें अभी शामिल नहीं करनी, हरी मिर्चें हमने रोकनी है। पहले इसमें चिकन शामिल किया, चिकन थोड़ा गलेगा, हरी मिर्चें हमने आखिरी 10 मिनट में शामिल करनी है। ये भी हमारे पास चूँकि मटन पका हुआ है और हरी मिर्चें हमने इस टाइम शामिल की हैं कि इसको हमने मज़ीद सिर्फ 10 मिनट पकाना है बस। बॉयल आने के बाद इसको हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे 10 मिनट और ये हमारा अचार गोश्त हो जाएगा तैयार। अगेन बहुत सारे इसके मुख्तलिफ तरीके, एक कुछ लोग इसकी बिल्कुल वो तरी जो है ऊपर आ जाए, बिल्कुल कढ़ाई जैसे खुश्क हो जाए, वो भी बड़ा मज़े का होता है। और लेकिन ये वाला जो मैंने पहले घर में पहले ट्राई भी किया है, इसी वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रेसिपी। मुझे लगा कि इसकी जो करी है बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ी हो जाती है तो हर एक अपना टेस्ट का वो स्टाइल है, मेरे हिसाब से इसका जायका ज़्यादा बेहतर आएगा। और करी भी इसमें बहुत है तो ये जहन में रखिएगा कि ये काफ़ी सारे लोगों के लिए 1 किलो मटन है। करी की ज़्यादती की वजह से मेरे हिसाब से तकरीबन 8 लोगों के लिए काफ़ी है। 6 से 8 लोग आराम से पेट भर के इसको खा सकते हैं। चलिए, बॉयल आ गया, अब इसको हमने कवर कर देना है, दैट्स इट। ये हमारी अचार गोश्त की रेसिपी होगी तैयार। मैं यहाँ पे धीमे छोटे चूल्हे पे ले आता हूँ। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी ज़ीरा बिस्किट और बेकिंग टाइम 15 मिनट उसका। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अचार गोश्त, अज्जा, उबला मटन बोटी 1 किलो, साबित हरी मिर्च 8 से 10 अदद, सरसों का तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 2 पैकेट, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर स्लाइस आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद। ले जी, ये आ गया ज़ीरा बिस्किट और मैंने आपको बताया था अब इसको हैंडल करना आसान है बहुत। सिंपली इसको पहले फ्लैट आउट किया और कोशिश करें जब इसको बेलें तो इसको ऐसे लेके जाएं। अगर आप ऐसे वहीं पे करते रहेंगे तो इसकी थिकनेस जो है ये कहीं थिक कहीं पतला हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको आपने बेलन को लेवल ऐसे ही करें। उसके बाद कटर, कोई भी कटर, ये देखिए अभी हमें एक से जो साइज़ में चाहिए था वो नहीं मिल रहा था तो हमने एक बोतल थी उसका कटर निकाल लिया। ये देखिए सिंपल, ये करते जाए
पहले सारे काट लेते हैं ताकि फिर निकालना इसको आसान हो जाए। कोई सा कटर ले लें, ये बोतल का ढक्कन भी चलेगा, फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं। चले जी, और यहाँ पे एक स्लाइसर था हमारे पास स्टील का, वो कहाँ गया? यहाँ। चले, ये देखें, ये इसकी साइडें उठाएं, ये बिस्किट उठाया और ये आ गया। बस एक एक करके रखते जाएंगे। अगेन अवन पहले से ऑन करके रखा हुआ है 180 डिग्री पे, और 10-12 मिनट, ये तो बहुत जल्दी पकेंगे। साइज़ भी इनका छोटा है बिस्किट्स का, तो ये वोंट टेक लॉन्ग। एक एक करके इसको रखते जाए। अच्छा, ये फैलेंगे भी नहीं, फूलेंगे भी नहीं, ये एग्जैक्टली ये साइज़ रहेगा, तो इनको आप करीब करीब रख सकते हैं। कल हमने कुकीज़ जो बनाई थी उनमें बेकिंग सोडा था, उसकी वजह से वो स्प्रेड भी होता है और फूलता भी है, इसी वजह से हमने उसमें गैप रखा था। इसमें एज सच गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसकी साइडें उठाएं और ये आ गया। ये एक एक करके इसमें हम रखते जाते हैं। अचार गोश्त हमारा हो गया तैयार, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। और ये देखें, ये करी वाला है, पतले सालन वाला, बहुत मज़े का है। और इसको अगर आप चाहते हैं रिड्यूस करना, फिर इसकी यखनी इसमें से कम कर लें और मतलब इसको पका लें थोड़ा, मेरे हिसाब से तैयार है बिल्कुल। तो इसको हमने चूल्हा इसका कर दिया बंद, इसको कर देते हैं कवर और वापस यहाँ पे आ जाते हैं बिस्किट्स की तरफ। एक एक करके ये सारे उठाते जाते हैं, रखते जाते हैं। और आज के हमारे ज़ीरा बिस्किट देखा कितना सिंपल। अच्छा, यही बिस्किट अगर आप चाहते हैं अभी नहीं बनाना, तो इनको ट्रे में बिछा दें, फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में आराम से आपके ये 3-4 महीने निकालेंगे, और जब चाहे निकाला, ट्रे में बिछाया और बेक कर दिया, दैट्स इट। और सस्ते बहुत पड़ेंगे। बाज़ार के भी ज़ीरा बिस्किट बहुत मज़े के हैं, लेकिन वो जो बेकरी वाला टेस्ट है ना, वो इनमें आएगा आपको। सो मेक श्योर कि जब भी बनाएं, वो ज़ीरा बिस्किट का टेस्ट अगर आपको बेकरी वाला चाहिए, तो दिस इज़ द रेसिपी। अच्छा, ये मिक्स ले लेते हैं वापस और उसको दोबारा बेल लेते हैं। अगेन जब इसको आप बेलेंगे, थोड़ा मैदा ज़रा यहाँ पे ज़्यादा रखिए ताकि इनको उठाने में आसानी हो। ये आ गया, फैलाया, ओह, बस। पहले कट लगाए, उसके बाद ये लेके बस एक एक करके रखते जाएं। बेकिंग टाइम अगेन 12 से 15 मिनट, एंड दैट्स इट। और चलें जी, जब तक हम एक छोटे से रिकैप की तरफ जाते हैं, मैं इनको ट्रे में लगाता हूँ, इनको बेकिंग पे रखते हैं, वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अचार गोश्त, अज्जा, उबला मटन बोटी 1 किलो, साबित हरी मिर्च 8 से 10 अदद, सरसों का तेल 1 कप, अचार गोश्त मसाला 2 पैकेट, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर स्लाइस आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। अब इसमें अदरक और लहसुन डाल के 1 मिनट फ्राई करें, फिर टमाटर और दही शामिल करके 5 मिनट पकाएं। हरी मिर्चें लंबाई में काट लें। 1 पैकेट अचार गोश्त मसाला आधा कप पानी में हल करें और मिर्चों में भर के रख दें। अब उबला मटन और अचार गोश्त मसाला 5 मिनट फ्राई करें। इसमें हरी मिर्चें और 2 कप पानी डाल के धीमी आंच पर 5 मिनट पका लें और सर्व कर दें। ज़ीरा बिस्किट्स, अज्जा, मैदा 3 कप, मक्खन 1.5 कप, आइसिंग शुगर 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर अच्छी तरह मिलाएं, फिर बारी बारी अंडे शामिल करके मिक्स करें। अब बाकी अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कुकीज़ की तरह गोल शक्ल देके पहले से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म अवन में 15 मिनट बेक करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए। और आज की हमारी एक तो हीरो डिश जो है वो अचार गोश्त। ओहो, ऐसी खुशबू आ रही। और आपको मैंने बताया था कि हमने इसकी तरी थोड़ी पतली रखी हुई थी। यखनी तकरीबन हमने समझ ली कुछ 1.5 लीटर से ऊपर, 1.5 लीटर तकरीबन थी। मटन की यखनी थी, वो हमने इसमें शामिल कर दी थी। अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो फिर इसको चिकन में पानी शामिल कर देना है। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए रेसिपी बनाने का। प्याज फ्राई किए, सरसों के तेल में किए। अचार गोश्त का सही जो सॉलिड टेस्ट आएगा ना, वो सरसों के तेल के साथ कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, अदरवाइज अप टू यू। और 1 कप कुकिंग ऑयल में 2 अदद प्याज फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया, आधा किलो टमाटर शामिल किया, 1 पाव दही शामिल किया। आप चाहें तो 1 पाव दही
1 पाव टमाटर, आधा किलो दही भी शामिल कर सकते हैं, दोनों इक्वल भी। हाँ, एक और चीज़ ध्यान में रखनी, दही चेक कर लीजिएगा भाई। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कुकिंग में रिस्क ना लें। बाज़ार का खुला दही अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेजॉरिटी शहरों में सिवाय कराची के, कराची में यहाँ पे दही मोस्टली मीठा मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब मैं मंगवाता हूँ तो चेक करता हूँ। ज़्यादा खट्टा होगा तो बिल्कुल माइनस कर दीजिएगा, इसको यकसर इसका जायका तब्दील कर देगा, ख़राब कर देगा। सो मेक श्योर कि दही पहले चेक कर लें। उसके बाद हमने इसको पकने दिया, टमाटर गल गए, हमने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसमें हमने 1 पैकेट शान का अचार गोश्त मसाला शामिल किया। और अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो इसी स्टेज पे चिकन शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे, तरी ऊपर आएगी, पानी शामिल करेंगे, पकने छोड़ देंगे। और आखिर में हमने 10 से 12 हरी मिर्चें, जिसमें एक और पैकेट हमने शान का अचार गोश्त मसाला लेके इसके अंदर भर दिया था। और जब आप ये अचार गोश्त खाएंगे, ये काम जो हमने किया है ना, जो अचार मसाले से उसको मिर्चों को भरा है, ये आप खा के एक दफ़ा देखें फिर आपको आइडिया होगा। ये अचार गोश्त का मुझे अभी बात कर रहा हूँ, पानी आ रहा है क्योंकि मुझे आइडिया है, मैंने पकाई खाई। ये जो अचार गोश्त का जो टेस्ट इसमें आता है मिर्चों के अंदर से ना, ओहो। और ये तीखी नहीं है बिल्कुल, मतलब मुनासिब है, हल्की तीखी है, इसके साथ मिक्स करके खाई जा सकती है। बिस्किट की तरफ आते हैं और ये देखें थोड़ी देर है, मेरे ख्याल में से हमें थोड़ा सा ज़रा टाइम लग गया था इसको ओवन में रखने का, लेकिन बेकिंग टाइम इसका टोटल 15 मिनट है बस। 15 मिनट 12 मिनट ये डिपेंड करता है आपके ओवन के हिसाब से। मेरे पास कन्वेक्शन ओवन है, वो ओवन जिसके अंदर लगा होता है पंखा, वो आपको थोड़ा टाइम जल्दी कर देता है। दूसरे ओवन होंगे, और अगेन जहन में रखिएगा, दूसरी एक और चीज़ आपको बताते चलें, नॉर्मली जब भी आप ओवन इस्तेमाल करेंगे नीचे की हीट यूज़ करेंगे और ट्रे को मिड में रखें, बिल्कुल नीचे ना रखें। जो आम नॉर्मल ओवन है घर में जिसमें फ़ैन वगैरह नहीं होता, ये हीट चूँकि डायरेक्ट ऊपर आती है, हमेशा आप देखेंगे नीचे से बिस्किट या केक आपका जला होगा। इसको हमेशा या मिड में रखें या थोड़ा और ऊपर ले जाएं। थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो नॉर्मल घरों में ओवन है उसकी जो नीचे प्लेट लगी हुई है, वो प्लेट में इतने कंसिस्टेंट टेम्परेचर नहीं आता, कहीं ज़्यादा कहीं तेज़। आप ट्रे को ऊपर ले जाएंगे तो वो जो डायरेक्ट हीट उसको हिट कर रही है वो आपके केक को जलाएगी नहीं, और बड़े बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। ये बिस्किट अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मैक्सिमम 10 से 12 मिनट। अच्छा, निकाल के इनको आप बाहर नहीं छोड़ सकते। ये इनमें कोई जो बाज़ार में आप पैकेट वाले बिस्किट ख़रीदते हैं, ये इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है। इन बिस्किट्स को आपने एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि नमी ना लगे, और 3, 4, 5 दिन आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर आप नहीं छोड़ सकते, पर आपको फ्रिज में रखने पड़ेंगे। तो जितने बिस्किट की रेसिपीज़ हम आपको देते हैं, इसका एक उसूल जहन में रख लें कि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, और इस वजह से इनकी शेल्फ लाइफ कम से कम है। यानी बाहर इसको आप छोड़ेंगे, किचन में रखेंगे या कहीं और रखेंगे तो मर्तबान में बंद करके रखेंगे, एयर टाइट रखेंगे, और 3-4 दिन से ऊपर इन बिस्किट्स को आप बाहर नहीं छोड़िए, फिर फ्रिज में ले जाइए। वैसे बचेंगे नहीं 3-4 दिन तक, हमारे यहाँ तो नहीं बचते, पता नहीं आप लोगों के क्या सीन है। हाँ, एक बिस्किट अभी हम आपके साथ बनाएंगे, शेयर करेंगे इंशाल्लाह, चॉकलेट चिप कुकी। ओहो, वो किंग है बिस्किट्स का, और मेरे घर में मेरी बेटी को बहुत पसंद है और बहुत दफ़ा बनाया है, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत मज़े का है। और जिस तरह मैं कल आपको बताया था च्यूई बिस्किट, वो बिस्किट्स हैं, उसकी रीज़न आपको बताएंगे च्यूई कैसा है, और बड़ी कुकीज़ बनती हैं, और बना के इनको आप फ्रिज में रखें, फ्रीज़ करें, लॉन्ग टाइम के लिए रहते। ज़ीरा बिस्किट, पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट बता दूं। अचार गोश्त के लिए हमने 1 किलो मटन लिया है, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद है, जिसमें हमने अचार गोश्त का मसाला भरा था, सरसों का तेल 1 कप था, अचार गोश्त का पैकेट 1 जिसमें हमने करी में इस्तेमाल किया, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, और कटे टमाटर आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज स्लाइस 2 अदद, और ज़ीरा बिस्किट के मैं आपको चले जी एक और चीज़ भी पढ़ लेते हैं आपके लिए। हाँ, अच्छा जी, अचार गोश्त जो है ये बेसिकली आपको ट्रेडिशनल हमारा जो अचार का फ्लेवर है, ये बड़ा जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया, आई थिंक इट्स अमेजिंग, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो है अचार नॉर्मली हमारे यहाँ टेबलों में अचार की फॉर्म में आता था, ये कॉम्बिनेशन जैसी ही बनी है तो सालन का जायका ही चेंज हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये ब्लेंड है हमारे रिच, हमारे जो कल्चरल अचार था, उसको गोश्त के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाई है, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया। सो ट्राई कीजिएगा। ज़ीरा बिस्किट बड़े सिंपल, 3 कप मैदा, 1.5 कप मक्खन, 1 कप आइसिंग शुगर, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1.5 चाय का चम्मच इसमें हमने नमक शामिल किया है, और 2 अदद अंडे। दैट्स इट। अवन में एक दफ़ा ज़रा झांक के देख लेते हैं कि किस पोजीशन में। हाँ, आ गया, हो गया। दैट्स इट। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, और पूरी ट्रे को निकालिएगा, और आराम से, जल्दी नहीं करनी। ये आ गए, दैट्स इट। और अभी जो बिस्किट ये बने, आप देख लेंगे 3 कप मैदे के साथ ये काफ़ी सारे बिस्किट बन गए। ये अभी कुछ भी नहीं है,
इससे डबल से भी ज़्यादा मिक्स अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। और इनको निकालने का तरीका, स्पैचुला ले लें, ये भी बहुत ताज़ा हैं तो ये टूटने का ख़दशा इनका बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा बहुत प्यार मोहब्बत से इसको आराम आराम से एक एक करके हम यहाँ पे सेट करते जाते हैं। अभी आप उठाएंगे इनको तो शायद आपको लगे कि कच्चे हैं, थोड़े से नरम आपको फील होंगे, कि थोड़ी देर के अंदर बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बन जाएंगे और अमेजिंग। जिस तरह बेकरी का ज़ीरा बिस्किट है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसका भी जायका वैसे ही है। चले जी, ये आ गए, लाइन में लग गए। और मिक्स जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, इन बिस्किट्स की सबसे अच्छी बात, साफ़ सुथरे, जायका जो जायका इनका है वो पैकेट के बिस्किट का आपको मुश्किल से मिलेगा, फ्रेश टेस्ट आएगा इसका। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी अभी जितने मैं आपको इंशाल्लाह अभी जितना मिक्स बचा हुआ है इसके बिस्किट बना के आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है कल कैलकुलेट करके और कितने बिस्किट बने, तो आपको पर बिस्किट का आइडिया भी हो जाएगा कि घर बैठे ताज़ा, बेहतरीन और कितने कम टाइम में बने। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के अवन की ज़रूरत भी नहीं है आपको। होता है ना कि बेकिंग टेम्परेचर चाहिए आपको एग्जैक्ट, और ये और वो, उसका भी इशू नहीं है। दूसरा, इन अवन्स का मैंने आपको बताया हमारे पास जो, ये देखें अब ये बिस्किट, ये देखें नीचे इसकी बेस फर्स्ट क्लास, ना जला है ना ख़राब हुआ है। ये देखें कोई बिस्किट आपको जला हुआ नज़र नहीं आएगा, देखें बिल्कुल परफेक्ट। चले जी, आज की हमारी रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी, और इंशाल्लाह कल मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.